अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर कौमी असम्बली में चीफ आमिर डोगर ने कहा है कि वज़ीर आज़म चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ माह ओहदे पर रहें। बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद का कहना है कि शायद अमेरिका से ताल्लुकात अब वैसे ना हो सकें जैसे किसी ज़माने में थे। पाकपतन में CTD ने रात गए कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पंजाब कबीना ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतायज में ग्रेस मार्क से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दे दी। कराची एयरपोर्ट पे ASF ने कार्रवाई करते हुए दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1021 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। FIA ने नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को नशावर मशरूब पिलाकर इनकी नाजेबा वीडियोस बनाने वाला जनाह अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं और मजीद 61 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि NHA कोई मियारी काम नहीं कर रहा। सड़कों पर पुल इस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग मर न जाएं। नेशनल T20 कप 2021 का फाइनल दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान आज शाम 7:30 बजे कज़ाफिया स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आमदन से ज़ायद असजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई, जबकि आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटियों की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें आज कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगी। जहाज IV ओशन आज कराची बंदरगाह पहुंचेगा। बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि आर्यन खान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। मरीम नवाज का कहना है कि ना तो मैं गिरफ्तारी से डरती हूं और ना जाली मुकदमे से डरती हूं। जमानत मनसूख करें और गिरफ्तार करें ताकि लोगों को पता चले कि आप कितना डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करक मंदिर आज खुद नोटिस केस में मंदिर की बहाली पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए एक माह में मुल्जमान से वसूल करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मलकियत को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। हाल ही में बेटे की मां बनने वाली बख्तावर भुट्टो ने बच्चे की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होने की वजह बता दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान के मुस्तफी होने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश शुरू कर दी। और अपनी आवाज़ों और सुरों का जादू जगाने वाले नुसरत फतेह अली खान की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती हैं जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं।
मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुख्तलिफ मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर आमिर डोगर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ माह ओहदे पर रहें। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म अफ़गान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ हमीद को रखना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जनरल नदीम अंजुम अच्छे पेशावर सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम इदारों को साथ लेकर चलना चाह रही है। वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज मुस्बत थी और वो पुरएतमाद थे। आमिर डोगर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में कहा कि आर्मी चीफ के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। इनका मजीद कहना था कि DGISI के लिए 3 से 5 नाम आएंगे। इन 3 से 5 नामों में से वज़ीर-ए-आज़म नए DGISI की मंजूरी देंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि रात को वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की तवील निशस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। कभी भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज या सिपहसालार की इज्जत में कमी हो, और ना फौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सिविल सेटअप की इज्जत में कमी आए। फवाद चौधरी ने कहा कि नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। नए DGISI की तैनाती के लिए तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान अवामी नेशनल पार्टी के लीडर असगर अचकज़ाई, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक हज़ारा, जमहूरी वतन पार्टी के पार्लिमानी लीडर नवाबजादा गहराम बुगटी ने वज़ीर आला हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। पार्लिमानी लीडर ANP असगर अचकज़ाई ने कहा कि ये सूरत हाल हुकूमत की तश्कील के दिन से हमें दरपेश है। अपोजिशन तरक्की के खिलाफ पहले दिन से साजिश कर रही है। अपोजिशन ने हमेशा बजट के हवाले से रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हर गैर जमहूरी अमल का मुकाबला करेंगे। बलोचिस्तान की मखलूत हुकूमत मुतहद है। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी का कहना है कि इंशाल्लाह नाराज अराकीन को मना लेंगे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कुछ अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वज़ीर आला बलोचिस्तान इनको वक्त नहीं देते।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद का कहना है कि शायद अमेरिका से ताल्लुकात अब वैसे ना हो सकें जैसे किसी ज़माने में थे। असद मजीद ने कहा कि चीन से हमारे देरीना गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शायद अमेरिका से ताल्लुकात अब वैसे ना हो सकें जैसे किसी ज़माने में थे, ताहम कोशिश होगी कि दोनों मुल्कों से ताल्लुकात हम किसी हद तक मुतवाज़ी चला सकें। पाकपतन में सीटीडी ने रात गए कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी तर्जमान के मुताबिक जेर हिरासत मंजूर नामी दहशतगर्द की निशानदही पर पाकपतन में छापा मारा गया, जिस पर इलाके में पनाह लिए हुए दहशतगर्दों ने सीटीडी पर हमला कर दिया। सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 से 5 दहशतगर्द फरार हो गए। सीटीडी तर्जमान का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में मंजूर अहमद और 2 नामालूम शामिल हैं, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असला और दस्ती बम बरामद हुए। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द यौम अशूर बहावलनगर दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पंजाब काबीना ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब जवेद इकबाल बुखारी के मुताबिक वज़ीर आला सूबाई काबीना ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दे दी। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन को 48 घंटों में रिजल्ट जारी करने का हुक्म दिया। जवेद इकबाल बुखारी के मुताबिक पंजाब के बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज तैयार कर लिए थे। ग्रेस मार्क की पॉलिसी की मंजूरी का इंतजार था, अब जल्द नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ ने कार्रवाई करते हुए दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली। एएसएफ के मुताबिक मुलजम ने अपने जूतों में हेरोइन छुपाई हुई थी। मंशियात की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। एएसएफ हुकाम के मुताबिक मुलजम सजाद हुसैन से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1021 नए केसेस भी रिकॉर्ड हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,578 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1021 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 21 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1021 नए केसेस भी रिकॉर्ड हुए। FIA ने नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को नशा आवर मशरूब पिलाकर इनकी नाजेबा वीडियोस बनाने वाला जिनाह अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक जिनाह अस्पताल लाहौर के डॉक्टर अब्दुल हारिस के खिलाफ चुंगी अमर सिद्धू लाहौर की रिहायशी एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से इसे ब्लैकमेल कर रहा था। FIA हुकाम का कहना है कि खातून की दरख्वास्त पर साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल्ला हारिस को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के 2 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। FIA के मुताबिक डॉक्टर के मोबाइल से मुख्तलिफ नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोज बरामद हुई। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था और अब डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं और मजीद 61 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में इस वक्त डेंगू से 1403 अफराद मुतासिर हैं, जबकि अब तक 5 अफराद डेंगू के पास इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में डेंगू के शिकार अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। कराची के 2 इलाके डेंगू के हॉट स्पॉट करार दे। DHO के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में 61 शहरी डेंगू का शिकार हुए। शहर के देही इलाकों में डेंगू के 42 और शहरी इलाकों में 19 केसेज रिपोर्ट हुए। DHO का बताना है कि इस्लामाबाद के देही इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 937 और शहरी इलाकों में 467 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि NHA कोई मियारी काम नहीं कर रहा, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में RCD हाईवे खस्ता हाली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने मुल्क भर के हाईवे से मुतल्लिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन NHA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बताया जाए क्वेटा कराची रोड पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस तैनात क्यों नहीं की गई। हाईवेज की अबतर हालत से लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। क्वेटा कराची रोड की हालत को 100% तक दुरुस्त किया जाए। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स, मार्किंग लाइन्स गैर मियारी हैं। रोड पर की गई मार्किंग एक बारिश की नज़र हो जाती हैं। चित्राल गिलगित रोड कागजों में मुकम्मल ज़ाहिर की गई है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। उन्होंने कहा कि हर साल हाईवेज की तज़यीन और आराइश पर अरबों रुपए अखराजात दिखाए जाते हैं। NHA कोई मियारी काम नहीं कर रहा। सड़कों पर पुल इस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग मर न जाएं।
नेशनल T20 कप 2021 का फाइनल दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान आज शाम 7:30 बजे कजाफिया स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज कजाफिया स्टेडियम में खेले गए इवेंट के पहले सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा ने नादरन को 5 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 7 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वाज़ेह रहे कि कौमी T20 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों ने 10-10 मैचेस खेले थे, जिनमें से 6-6 में कामयाबी हासिल की, जबकि 4-4 मैचेस में इन्हें शिकस्त हुई। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई, जबकि आगा सराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आगा सराज दुरानी समेत 18 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर पहले से महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर दोबारा समाअत की गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल कुल्हाड़ पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी समेत 8 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि आगा सराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें आज कराची पोर्ट पहुंचेंगी। जहाज IV ओएशन आज कराची बंदरगाह पहुंचेगा। पोर्ट पर बर्थ मिलने के बाद 40 बसें जहाज से उतारी जाएंगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने शहर भर में बस मनसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट को इंटरसिटी बस मनसूबे के लिए फंड्स मिल गए हैं। 250 डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए तमाम मराहल मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले में कराची के रूट्स पर 7 बसें चलेंगी। बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि आर्यन खान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। मंशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के हक में बुलंद होने वाली आवाज़ों में अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ भी शामिल हो गई। उन्होंने शाहरुख खान के इस मुश्किल वक्त में इनकी सपोर्ट करके किंग खान को न सिर्फ अपनी हमायत का यकीन दिलाया, बल्कि इन फनकारों को भी आड़ों हाथों लिया जो शाहरुख खान के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान को अब वोट की इज्जत याद आ गई है, वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नैब ने मेरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दी है। नैब में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त देने वाले अपने हमदर्द को देखना चाहती हूँ। दरख्वास्त देने वाले शख्स का चेहरा कौम को देख खाना चाहिए। दरख्वास्त देने वाले शख्स को 21 नहीं 22 तोपों की सलामी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो मैं गिरफ्तारी से डरती हूं और ना जाली मुकदमे से डरती हूं। जमानत मनसूख करें और गिरफ्तार करें ताकि लोगों को पता चले कि आप कितना डरते हैं। वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म नहीं है। इतना ही जादू टोना कामयाब है तो आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने करक मंदिर आज खुद नोटिस केस में मंदिर की बहाली पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए एक माह में मुलजमान से वसूल करने का हुक्म दे दिया। करक में मंदिर जलाए जाने पर आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि मंदिर की बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है। मंदिर की बहाली पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद का खर्चा आया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया कि एक माह में 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद रकम मुलजमान से वसूल करें। जब सब मुलजमान पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद बराबर तकसीम होगी तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मलकियत को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मलकियत कसरे फातिमा में विरासत के तनाज़े पर अदालत ने फ्रीकैन की रजामंदी के बाद फैसला सुनाया और कसरे फातिमा को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज में हॉस्टल भी शामिल होगा, जबकि कसरे फातिमा में मौजूद सामान की फहरिस्त बनाई जाए। हाल ही में बेटे की मां बनने वाली साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने बच्चे की इंतहाई निगहदश्त यूनिट में होने की वजह बता दी। उन्होंने ट्विटर पर पैगाम जारी किया और तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। बख्तावर ने बताया कि इनके यहाँ बेटी की पैदाइश वक्त से तकरीबन 1 माह कबल हुई, जिसके बायस नौज़ेदा को तिबी मसाइल का सामना है। इस तनाज़ुर में बेटे को इंतहाई निगहदश्त यूनिट में रखा गया है, लेकिन दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। इसे अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान के मुस्तफ़ी होने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश के लिए इश्तिहार दे दिया, जिसके बाद ओहदे के ख्वाहिशमंद और मियार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे के लिए मुद्दत इब्तदाई तौर पर 3 साल रखी गई है। अपनी आवाज़ और सुरों का जादू जगाने वाले नुसरत फ़तेह अली खान की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने फैसलाबाद के एक कवाल घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आंख खोली। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। कवाली के साथ गज़लें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए।
वो हारमोनियम और तबला बजाने के फन से भी खूब आशना थे। मौसीकी में नई जहतों की वजह से इनकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर सही मायनों में इनका बनाया हुआ पहला शाहकार 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म मेड इन मैन वॉकिंग था। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ने भी नुसरत फतेह अली खान को हाथों हाथ लिया। इनका गाया हुआ मकबूल तरीन गीत दुल्हे का सहरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इनकी कवालियां पाकिस्तान समेत भारत में भी पसंद की जाती हैं। नुसरत फतेह अली खान की कवाली के 125 से ज्यादा ऑडियो एल्बम जारी हुए और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। 16 सितंबर 1997 में महज 48 वर्ष की उम्र में इस दारे फानी से कूच करने वाले नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े कई बरस बीत गए, लेकिन आज भी सुनने वाले इनके कलाम में खो जाते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान के रिटायर मोहम्मद आमिर खान नियाजी के ज़ेर सदारत पुलिस थाना मुमताज़ाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने शहरियों के मसाइल सुने और एसडीपीओ मुमताज़ाबाद मोहम्मद हफीज़ुर रहमान, एसएचओ थाना मुमताज़ाबाद मोहम्मद अकरम भट्टी और तफ्तीशी अफसरान भी इस दौरान इनके हमरा थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को अपने मसाइल से आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने हल के लिए अहकामात जारी किए और शहरियों से कहा कि आपके तमाम मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। सोहावा से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां सोहावा रोड पर रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में सोहावा का रिहायशी उमर भट्ट जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। खबर शामिल करते हैं मीठी से, जहां कश्मीर चौक में मिडवाइफ्स ने एहतजाज और सख्त नारेबाजी की। उनका कहना था कि हमें ऑफर आर्डर भी दिए गए, जो इन ऑर्डर पर हम 10-11 माह से दूर दराज इलाकों में ड्यूटियां कर रहे हैं। सारा दिन काम करने के बावजूद शाम को खाली हाथ घर आते हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं जो घर का किराया, खर्च और बाकी अखराजात पूरे कर सकें। खुदकुशी और फाका कुशी पर मजबूर किया जा रहा है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें पक्के ऑर्डर तनख्वाहें फिलफौर जारी किए जाएं। याद रहे कि भूख की वजह से थरपारकर में एक माह में 101 खुदकुशियां हुई हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डीपीओ साजिद हुसैन खोकर ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से मुनक़दा ज़िली अमन और बैनुल मज़हब हम आहंगी कमेटी के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, जो सब्र व तहम्मुल, रवादारी, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और भाईचारे का दर्स देता है। अशरा रहमतुल्लिल लिल आलमीन के दौरान पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स की मुआवनत से ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अशरा शान रहमतुल्लिल लिल आलमीन मनाने का मकसद भी यही है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को बढ़ाएं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अशरा रहमतुल्लिल लिल आलमीन मनाया जा रहा है। समात और बसारत से महरूम स्पेशल बच्चों के लिए महकमा तालीम की जानिब से न्यू बिल्डिंग का इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां माजिद, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बिलाल मलिक, मिसेस डॉक्टर बिलाल मलिक, प्रिंसिपल साजिद अली अंसारी, सीनियर टीचर ताहिर सलीम और दीगर टीचर्स, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से एन न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अरशद अली से। समात और बसारत से महरूम स्पेशल बच्चों के लिए महकमा तालीम का एहसन इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान मियां माजिद ने न्यू बिल्डिंग शोबाद का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर प्रिंसिपल साजिद अली अंसारी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बिलाल मलिक, मिसेस डॉक्टर बिलाल मलिक, सीनियर टीचर ताहिर सलीम और स्कूल अज़ा के दीगर टीचर्स भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने न्यू एडमिशन के हवाले से कैंपेन की। स्पेशल बच्चों के वालिदैन से बच्चों के मसाइल उनके हल के लिए खुसूसी मीटिंग भी की। इस मौके पे बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां माजिद ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त पूरे पंजाब में एक मैस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करी है, जिसका बुनियादी मकसद पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि अपने स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन इदारों में दाखिल करवाकर मुआशरे के मुफीद और कारआमद शहरी बनाएँ, क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब में गवर्नमेंट पंजाब इन बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मुफ्त सहूलियात मैसर कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये है इन बच्चों को मुआशरे के लिए एक ऐसे तौर पर मजबूत करें, अपने आप को मुआशरी तौर पर और माशरती तौर पर मजबूत से मजबूत करके एक पाकिस्तान के लिए कारआमद और मुफीद शहरी साबित हो सकेंगे। मेहमान खुसूसी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बिलाल मलिक ने कहा कि स्पेशल बच्चे भी हमारा सरमाया हैं। स्पेशल एजुकेशन सेंटर शोबाद एक मिसाली दरसगाह है, जहां पर स्पेशल बच्चों को न सिर्फ बेहतरीन तालीम दी जा रही है, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने की भी खुसूसी तरबियत की जा रही है, जो कि महकमा तालीम का एक एहसान इक़दाम है। डॉक्टर बिलाल मलिक ने मज़ीद कहा कि आज स्कूल बिल्डिंग की इफ्तिताह के मौके पर स्कूल में आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है।
خاص کر سینئر ٹیچرز کی جانب سے اسپیشل بچوں کی جو تربیت کی جا رہی ہے وہ قابل ستائش عمل ہے، جس سے نہ صرف یہ بچے پڑھ لکھ کر ذمہ دار شہری بنیں گے بلکہ پاکستان کی تعمیر ترقی میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کریں گے، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر شعبات کے پرنسپل ساجد علی انصاری نے آپ سب لوگوں کو بلوانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ والدین اور ٹیچرز کی کوآپریشن کے ساتھ ہم بچوں میں بہتری لا سکیں، کیونکہ اکیلا ٹیچر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، جو مل کر والدین کی کوآپریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسپیشل بچے ہیں۔ ہمارے جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں، پھر گھر میں ہم پڑھاتے ہیں، یہ تو پھر یہ اسپیشل بچے ہیں۔ ان بچوں کو آپ لوگوں کی بہت اشد ضرورت ہے، آپ ٹیچرز کے ساتھ اسکول کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے ادارے میں آئیں، ہمیں بتائیں بچوں کے بارے میں جو بھی ایشوز ہوں، انشاءاللہ ہم ان ایشوز کو، ان مسائل کو مل کر حل کریں۔ سماعت اور زبان سے محروم ایک بچے نے اشاروں کی زبان میں اپنے اور سکول ہزا کے بارے میں تفصیلاً بتایا اور ساتھ ہی پڑھ لکھ کر وہ کیا بنے گی یہ بھی اشاروں میں بتایا۔ السلام علیکم، میرا نام ہمنا ہے، میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر شجاباد ہے۔ میرے تمام ٹیچرز بہت اچھے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ہمیں یہاں اچھی تربیت دینے کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر انشاءاللہ پینٹر بنوں گی۔ پروگرام کے آخر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میاں ماجد، ڈاکٹر بلال ملک، اسکول ٹیچرز نے شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے۔ کیمرامین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی، این نیوز ملتان۔ اور رحیم یار خان کے علاقے ماہی چوک میں 9 افراد کے قتل کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیٹرول پمپ کے دفتر میں گھسنے والے ڈاکوؤں اور پمپ مالک کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد ڈاکوؤں نے دفتر میں فائرنگ کر دی، جس سے موقع پر موجود افراد جاں بحق ہو گئے۔ 9 افراد کے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر نے قلعہ کوہنہ پر ٹوائلٹس میں پانی کی عدم فراہمی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو چہل قدمی کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کریں، واسا گھریلو صارفین کو پانی کی فراہمی یقینی بنائے۔ کمشنر نے صاف پانی کے پائپوں کی لیکیج کے فوری مرمت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ صاف پانی زندگی ہے، شہریوں کی صحت کے لیے واسا اقدامات کرے۔ کمشنر نے گلیوں میں جا کر صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اہم شاہراہوں کے ساتھ گلیاں صاف کرنے کا حکم دیا۔ PHA کارپوریشن سپورٹس ڈیولپمنٹ افسران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں وزیر اعظم کے مشیر برائے پولیٹیکل افیسر سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم اور قریبی ساتھی AD لاکھو PTI رہنما سید ممتاز علی شاہ اور دیگر کی ملک راجہ عبدالحق کی جانب سے ملک ہاؤس غوث اعظم سٹی میں رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت، جہاں انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی محفلیں کرانے سے ہماری عزت، کاروبار، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں جو بھی سوچ ہو، مگر خان صاحب اس وقت بدل چکے ہیں۔ وہ اس وقت دین کی بات کر رہے ہیں، جب وہ سیاسی تقریر کرتے ہیں تو وہ تب بھی ریاست مدینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موبائل کی وجہ سے خرابیاں بڑھ رہی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ سندھ کے شہر نارا میں ٹاؤن کمیٹی چونڈ کو انتظامیہ کی عدم دلچسپی سے شہر چونڈ کو کچرا کنڈی میں تبدیل ہونے لگا۔ عملہ افسران کی ملی بھگت سے کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود بھی چونڈ کو میں نہ ترقیاتی کام ہو سکے اور نہ ہی صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات ہو سکے، جس سے شہری اور علاقہ مکین اذیت کا شکار ہونے لگے ہیں۔ شہریوں نے DC خیرپور، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور متعلقہ محکموں کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر شہر میں ترقیاتی کام کروائے جائیں اور صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کرائے جائیں تاکہ شہری مہلک بیماریوں سے بچ سکیں۔ ڈائریکٹر جنرل MDA کیسر سلیم کا کہنا ہے کہ ملتان کے داخلی راستوں پر خصوصاً قادرپورہ پر بنایا جانے والا انٹری گیٹ MDA کے شعبہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ شعبہ انجینئرنگ MDA کا اہم ترین شعبہ ہے جس کا کیا ہوا کام شہریوں کو نظر آتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل MDA نے مزید کہا کہ قادرپورہ انٹری گیٹ کی تعمیر میں ملتان کی ثقافت کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس امر کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہیوی ٹریفک گزرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ ڈائریکٹر جنرل MDA کیسر سلیم نے MDA کے شعبہ انجینئرنگ کو اس شاہکار کی تعمیر پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے دوسری انٹری گیٹوں کو بھی اس طرح خوبصورتی اور ملتانی قدیم ثقافت کے مطابق تعمیر کیا جائے۔ DG نے کہا کہ MDA نے کم سے کم تخمینہ لاگت میں بہترین پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے N News HD۔